हेलो बच्चों, मनी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर, यानी हमारी जो ये पूरी क्लास रहेगी दर्पण प्रतिबिंब को लेकर रहेगा। कई बार बच्चे दर्पण प्रतिबिंब के मानसिक योग्यता परीक्षण में गड़बड़ कर देते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को समझेंगे। शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेटर है और जस्ट उसके बाजू में मिरर इमेज लिखा है, यानी ये लेटर जो है यदि दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा तो किस तरह से दिखाई देगा, इसको बताया हुआ है। यहाँ पर इस चीज को नहीं बताया है कि मिरर किधर लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मिरर लगी है आपके दाएं ओर, और जब ये लगी रहेगी तो इस प्रकार से ये संकेत तो रहता ही है, आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो जब किसी संकेत के दाईं ओर या बाईं ओर भी बोले मिरर लगी रहे, दर्पण लगी रहे, तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये सीधा है, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि ऊपर यदि यहाँ इसका नुकीला है तो जैसा का तैसा ही ऊपर का रहेगा, ऊपर नीचे में चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, चेंजेस कहां पर रहेगा? चेंजेस रहेगा जो बायां साइड है ना वो दाएं ओर चले जाएगा, और जो दायां साइड है वो बाईं ओर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, ये जो है आपका दाएं ओर है, ये जो दायां ओर जो है ये बायां ओर आ गया, और ये जो बाईं ओर है ना ये दाएं ओर चला गया, और ये बीच में ये आ गई डंडी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए जैसा है वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो आप ढलान देख रहे हैं ना, इधर से इधर ये जो ढलान है ये उल्टा पुल्टा पलट गया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो एक ही तरह है, इसलिए हमको लग रहा है कि एक ही आकृति मिरर इमेज में वैसे ही है ना। लेकिन हम जो बी में जाएं तो आपको पता चल जाएगा। बी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि दर्पण लगे रहे तो दर्पण लगे रहे तो क्या होगा, ऊपर नीचे में तो कोई फर्क नहीं रहेगा, माने ऊपर का चीज जो ऊपर में ही रहेगा, नीचे का चीज नीचे में रहेगा। अंतर क्या रहेगा कि इधर जैसे कि बायां ओर आपका सीधा लाइन है वो चला जाएगा दाईं ओर, ये देखिए। और यहाँ पर जो दाईं ओर इस तरह से घूम करके है ना, यहाँ पर देख रहे हो घूम करके जो 3 जैसा लिखा है, 3 जैसा, वो हो जाएगा आपके बाएं साइड की ओर उल्टा। ठीक है, ये होता है। सी में देखें, दर्पण यदि आपके दाईं ओर हो, यहाँ पर जो देख रहे हैं हम ये खुला भाग है ना जो दर्पण के सीधे में है, तो ये पहले इसका प्रतिबिंब बनेगा। या हम कहें कि ये जो खुला हुआ भाग है ये दायां ओर है तो ये बायां ओर बनेगा। इसका खुला हुआ भाग देखिए ये बायां साइड में है, इस सी के लिए ये बायां भाग है। ठीक है, दायां ओर का जो छेद है या खुला भाग है वो बायां साइड में आ गया। ठीक है, और बायां तरफ जो है किस तरह से, ये देखिए आपका वक्र है या कहें ये बंद है, तो ये चला गया है आपके दायां ओर। तो कहने का मतलब ये है कि दर्पण यदि दाईं ओर हो तो बाईं ओर की चीज दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की चीज बाईं ओर हो जाती है। तो इस तरीके से है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तो ए हो गया, ठीक है, एक ए है। फिर हम देख रहे हैं उसके बाद आप एच को देख रहे हैं, आई को देख रहे हैं। लग ऐसा रहा है जैसा कि आकृति में कोई प्रतिबिंब में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन है भी तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना। तो चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो बेसिक सा नियम आपको पता रहे कि यदि दर्पण क्या रहे आपके बाएं ओर है या दाईं ओर है तो चेंजेस दायां बायां में ही होगा, ऊपर नीचे में नहीं होगा। ठीक है, यहां पर हम देखें आपका एम हो गया, ओ हो गया, है ना। फिर हम देख रहे हैं कि टी है, और फिर देख रहे हैं यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। इन संकेतों में यदि दर्पण बायां ओर या दायां ओर हो तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में भी देखें तो ऐसा कौन कौन सा लेटर है जो चेंजेस नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर आप आई हो गया, है ना, आई में क्या है, चेंजेस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एल हो गया, फिर एम देख रहे हैं, और ओ भी है ना। पी जो है लग रहा है क्यू हो गया, और क्यू लग रहा है पी हो गया। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर दर्पण लगा रहेगा ना,
तो हम देख रहे हैं कि डंडी जो वाला भाग जो है बायां ओर है लेफ्ट साइड में, वो क्या हो गया है, डंडी वाला भाग राइट साइड में आ गया है ना, इसके लिए राइट होगा। और यहाँ पर ये जो राइट साइड में इस तरह से गोल है, ये आ गया है लेफ्ट तरफ गोला, है ना। तो ये इस प्रकार से बेसिक सा ये चेंजेस है हम देख रहे हैं। और कि आपका भी जो है चेंजेस नहीं लग रहा है, डब्ल्यू भी चेंजेस नहीं लग रहा है, और एक्स भी चेंजेस इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए हम आते हैं मिरर इमेज आप नंबर पे। यहाँ नंबर में देख लें, यहाँ ठीक। अब दर्पण लगी है इसके दाईं ओर, दर्पण लगी है इसके दाईं ओर, या हम बाईं ओर भी कहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण दाईं या बाईं ओर रहे तो उसका चेंजेस जो है दाईं का बाईं ओर और बाईं का दाईं ओर ही होगा, है ना। जैसा ये खड़ा है वैसे तो ये भी खड़ा है ना। फिर हम देखते हैं कि ये इसके लेफ्ट साइड में जो है ये इस तरह से नुकीला भाग लगा है, तो इसका जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये जो उभरा हुआ भाग है ना, वो चला जाएगा आपके राइट की ओर, है ना। ये देखिए राइट की ओर चला गया, दो इस तरह से है ना। आप देख रहे हैं कि ये खुला वाला भाग जो है लेफ्ट साइड में है, अब खुला हुआ भाग जो है आ जाएगा आपके राइट साइड में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, 3 का ये हो गया उल्टा 3, 4 का अब देख रहे हो ये जो इस तरह से ये निकला ना, वो चला जाएगा आप, ये इधर राइट है, अब की बार जो प्रतिबिंब बनेगा ये लेफ्ट की ओर जो है ये निकलेगा। ठीक, इस तरीके से आप देख रहे हैं सारा चीज। ठीक, 8 को देखेंगे, 8 को लगेगा कि इसके आकृति में कोई चेंजेस हुआ नहीं, है ना। होगा भी क्यों, ये देखिए यदि ये चेंजेस भी हो भी जाएगा ना, तो देखिए बीचों बीच ये सिमेट्री है, मतलब सममित अक्ष है, मतलब बराबर दोनों भागों को बांट रही है ना। इधर का हिस्सा यदि इधर भी बने तो ऐसा ही बनेगा, और इधर का हिस्सा इधर बने तो इस तरह से बनेगा, तो वही तो 8 ही जैसा दिखाई देगा, है ना। तो ये बात है। चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं, और क्वेश्चन में आकर के चीजों को हम ज्यादा डीपली ढंग से समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दर्पण जो है एक्स वाई करके ये लगी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर जेड आकृति है, जेड आकृति है, ठीक है। और इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा है ना लेफ्ट तरफ ये ऊपर में है, और इसका जो नुकीला वाला भाग है वो किधर है, राइट ओर। तो इसका जब प्रतिबिंब बनेगा ना, तो ये राइट की ओर ये जैसा कि नुकीला भाग है, अब की बार दर्पण प्रतिबिंब में ये लेफ्ट की ओर दिखेगा। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं नुकीला भाग है, ये नहीं है। फिर 2 में देखें तो यहाँ पर भी नहीं है। 3 में देखें तो हाँ ये नुकीला भाग तो है, और हम 4 में भी देखें तो ये नुकीला भाग है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर की ओर तीर का निशान है, तो ऊपर नीचे में फर्क नहीं रहता, तो यहाँ पर ऊपर में ही तीर का निशान रहेगा, इसलिए 3 इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह से ये आकृति आ गई है, इसमें चेंजेस नहीं रहेगा, 3 इसका सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो गोला है, ये गोला है आपके राइट साइड में और ऊपर है, यानी यहाँ पर दर्पण है आपके दायां ओर, तो ऊपर में जो गोला है वो ऊपर में ही रहेगा, ऊपर नीचे फर्क नहीं रहेगा। क्या फर्क रहेगा, ये जो राइट ओर है ना, ये चला जाएगा लेफ्ट की ओर। तो यहाँ पर है इस प्रकार से नहीं है, देखिए ऊपर का गोला नीचे आ गया इसलिए नहीं है, यहाँ पर भी नीचे में आ गया तो नहीं होगा ये। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऊपर में है, और ठीक ये लाइन के ऊपर में है इसका बिंदी, और यहाँ पर देखें तो राइट ओर है, तो ये लेफ्ट ओर है, तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। यहाँ हम देखें लाइन के नीचे में आ गया, इसलिए चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ग में ये बटा हुआ है 2 भागों में, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो राइट साइड के ऊपर से ये नीचे की ओर इस सिरे में आके जुड़ा हुआ है, तो इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना, तो क्या होगा, ये
यही आकृति जो है लेफ्ट की ओर से बनेगा। ठीक है, तो हम एक में देख रहे हैं, जी हाँ, देखिए एक में ये ऊपर से नीचे की ओर यहाँ आया और लेफ्ट में बना, ये तो हम इसको रखते हैं। अभी फिलहाल हम दो में जाते हैं। देखिए दो में ये होना चाहिए था, इस प्रकार से हुआ नहीं है, इसलिए ये दो नहीं है। फिर हम देखें एक और दो, एक और तीन में है, दोनों में हम जिस चीज का जिक्र किए थे। अभी चार में देखें तो ये वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, ये तो आपके लेफ्ट साइड में है और इधर भी लेफ्ट साइड में बना है, इसलिए चार भी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम ये वाले प्रतिबिंब को, है ना, ये आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में ये चौड़ा वाला भाग है, तो यही जो है राइट साइड में चौड़ा वाला भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें ये चौड़ा वाला भाग है राइट साइड में। ठीक है, ये राइट साइड में, तो ये ए आंसर इसका सही उत्तर होगा। तीन क्यों नहीं होगा? तीन में आप देख रहे हो कि ये जो नुकीला भाग है ये बाहर की ओर है, जबकि यहाँ पर हम देखें बाहर की ओर, बाहर में आपका चौड़ा वाला हिस्सा था, यहाँ तो उल्टा हो गया है ना। या यूं कहें कि ऐसा ही बना है, आपका लेफ्ट तरफ जो इस प्रकार से नोक है वैसे ही यहाँ पर बना है, जबकि ये उल्टा बनना था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है फैन और दर्पण लगा हुआ है। फैन को जैसा का तैसा लिख देंगे, या ऑप्शन में रहेगा तो हम गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम इसको संकेत की ही भांति देखें, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर की भांति देखें, तो एक आकृति के रूप में इसको देखिए। ठीक है, और इसके पहले हमने आप लोगों को बताई है वो वाला सारणी जो इसके पहले आप लोग देखे हैं वीडियो के शुरुआत में ही। तो यहाँ पर देखिए ये दर्पण लगी हुई है और हम देख रहे हैं यहाँ कि जो एफ है ये आपके लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड कहने का मतलब बाईं ओर। तो अब की बार जो एफ बनेगा वो आपके राइट में बनेगा। क्या राइट में है? एन है, नहीं होगा, एफ में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तीन में क्या हो गया, ये जो सीधा एफ है ना ये उल्टा हो गया, ऊपर नीचे में आपके फर्क नहीं रहेगा, तो ये तीन भी नहीं रहेगा। फिर देख रहे हैं कि एन है, ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर आपका ये दो ही रहेगा। तीन कट गया तो जो आखिरी बचा है वो सही होगा। बाकी चीज को आप देख सकते हैं, बाकी ये दो नंबर का विकल्प जो है सही होगा। ठीक, आगे हम और देख रहे हैं यहाँ पर और भी फिगर हैं। पांचवा नंबर का फिगर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपके राइट साइड की ओर क्या है, दर्पण लगा हुआ है। ठीक, और हम देख रहे हैं कि राइट साइड के नीचे ओर तीर का निशान है। ठीक है, राइट साइड के नीचे ओर, तो ये तीर का निशान लेफ्ट साइड के नीचे में ही रहेगा। दर्पण दाईं ओर है इसलिए। तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड के नीचे की ओर कौन सा है। ये आपका एक देखिए, फिर देखते हैं तीन और देखते हैं चार, ये इस प्रकार से है। दो तो नहीं है इसलिए खारिज। ठीक, फिर हम देखते हैं कि जस्ट तीर के ऊपर में है आपका सफेद गोल, और जो कि राइट ओर है, राइट ओर के ऊपर में, तो राइट के ऊपर में है गोल। ठीक है, तीन में देखें तो ये नहीं है इसलिए क्रॉस होगा, और चार में देखें तो ये है। अब मुकाबला आ गया आपका एक और चार के बीच में। फिर उसके बाद देखते हैं कि लेफ्ट साइड के नीचे की ओर ये दो लाइन वाला है आकृति, तो लेफ्ट साइड के नीचे की ओर है, तो ये जो है राइट में जाके बनेगा, राइट साइड के नीचे की ओर बनेगा। तो ये देखिए राइट साइड में जो है ये तो गहरा रंग है इसलिए एक कट जाएगा, जबकि चार में है इस तरह से, तो ये चार इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप नोट करते जाइए क्रमांक को, क्योंकि आखिरी में आप लोग भी मिलान करेंगे। इसका उत्तर आखिरी में है, आप लोग मिलान करेंगे कि हाँ, आप लोग पहले से इसको देख करके जो है बनाइए, कोशिश कीजिए, मेरे से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, है नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप इस चीजों को समझ चुके हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं छठवां नंबर का प्रश्न। छठवां नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है और राइट ओर ऊपर में है गोला और नीचे में है आयत। राइट ओर तो बनेगा किधर, अब बनेगा लेफ्ट की ओर, ऊपर में गोला और नीचे में आयत।
लेफ्ट की ओर देखिए, लेफ्ट साइड में गोला है और ये आयत है। चलिए एक को रहने देते हैं। फिर देखते हैं कि 2 में भी है, ऊपर में गोल नीचे में आयत, ठीक है ये भी। 3 में देखें तो ये तीर का निशान है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो गोल और आयत, ठीक है ये इतना क्लियर है। फिर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में ऊपर में तीर का निशान है, लेफ्ट साइड में ऊपर में तीर का निशान है, तो अब की बार राइट साइड में ऊपर में तीर का निशान होगा। यहाँ तो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब भी बात नहीं बनी। फिर हम देखते हैं कि नीचे की ओर कोई तीर का निशान नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, नीचे की ओर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे इस प्रकार से एक लाइन है ना, जो कि बाहर बाहर की ओर है। यहाँ पर हम देखें तो ये अंदर में आ गया इसलिए नहीं है। फिर हम देखते हैं ये भी अंदर की ओर ये चला गया है इसलिए 2 भी नहीं है। यहाँ पर 4 में देखें, एक बाहर में है और ये ऊपर वाला भी बाहर में है, ठीक है। तो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर का विकल्प ये सही उत्तर होगा। फिर हम देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है। क्लास लिखा हुआ है, राइट साइड में आपके, राइट साइड में क्या है, एस है और लेफ्ट साइड में आपका सी है। तो राइट साइड में अब चला जाएगा सी, यहां है सी, यहां भी सी है, यहां भी सी, यहां भी सी। लेकिन सी का जो बाहर की ओर आप देखेंगे यहां से इधर, तो ये क्या है, ये कर्व है, मतलब आधा वृत्त के समान खुला हुआ तो अंदर की ओर है ना। तो क्या होगा, आपका जो सी बनेगा ना, वो सी क्या होगा, ये इधर से जैसा कि आपके लेफ्ट साइड में बंद है, तो इधर से राइट साइड से वो बंद रहना चाहिए, ये हिस्सा बंद रहना चाहिए। तो यहां पर देखें ये तो खुला हुआ इसलिए ये नहीं होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंद है, चलो ये ठीक है। 3 में देखें यहाँ पर भी बंद है, लेकिन ये देखिए 4 में ये खुला हुआ है इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एल है ना, ये लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर में क्या है, एल है, तो राइट साइड से दूसरे नंबर में एल रहेगा। और ये जो खड़ी लकीर है, ये खड़ी लकीर तो रहेगा ही, लेकिन ये इधर से गया तो ये इधर से आएगा एल, है ना, तो इस प्रकार से एल रहेगा। हम देखते हैं दूसरा नंबर में एल उसी तरीके से है, और तीसरे नंबर जो कैंसिल नहीं हुआ है उसमें देखें तो एल जैसा कि प्रश्न में है वैसा ही है, जबकि उल्टा होना चाहिए, इस तरह से एल होना चाहिए, लेकिन ये 3 में नहीं है तो ये खारिज हो जाएगा। बच गया आपका दूसरा, यही इसका सही उत्तर होगा, ठीक। आप खारिज करते जाएंगे, 3 खारिज हो जाएगा, 1 सही रहेगा। फिर हम देखें 8वां नंबर का क्वेश्चन में, 8वां नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये दर्पण है, दर्पण के राइट साइड में ऊपर की ओर इस तरह से आकृति है, त्रिकोण टाइप का, और यहाँ पर ये कांच, माने राइट साइड का ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट साइड का ऊपर होगा, लेफ्ट साइड का ऊपर। और ये जो लेफ्ट साइड है, ये इधर से जो लेफ्ट साइड है नीचे में है, वो अब की बार जो है राइट साइड के नीचे की ओर ये बनेगा, ठीक है। ए में हम देखें तो एक ही ओर है इसलिए ये नहीं होगा, बी में देखें तो एक ही ओर है, 3 में देखें तो हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, देखिए ऊपर की ओर रहेगा, अब मैं बोला था ये ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तो है ही, बोल रहा था राइट साइड में ये बना है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में बना हुआ है, ये 3 है ना, 3 इसका सही उत्तर है। जबकि इसमें देखिए, इसमें जो झंडा जैसा बना हुआ है ना, ये कुछ अलग ही आकृति बना हुआ है, इसके जैसा नहीं है जैसा कि चित्र में है, तो ये 3 ही इसका सही उत्तर होगा, चौथा नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो दर्पण लग गई है अब नीचे की ओर, दर्पण लग गई है नीचे की ओर, तो अब की बार दायां दायां ओर ही रहेगा और बायां बायां ओर ही रहेगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा, क्योंकि दर्पण लग गई है नीचे की ओर। नीचे या ऊपर रहे तो ऊपर नीचे ही परिवर्तन होंगे, दायां और बायां नहीं होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दर्पण लगी है नीचे, ठीक है, और नीचे में है आपका समतल और ऊपर में है नुकीला। तो क्या होगा, नीचे में है समतल, अब वो चला जाएगा, ऊपर में होगा समतल और नीचे में होगा नुकीला, ये इस तरीके से। तो देखें ए है नहीं है, बी
मतलब 2 नहीं है। फिर हम 3 देखें तो जैसा है वैसा ही है, इसलिए ये भी नहीं है। 4 जैसा सोचे थे वैसा ही है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। ठीक, हम फिर देखें, यहाँ पर ऊपर में ही है दर्पण, ऊपर में ये दर्पण, और ऊपर में है लाइन, तो ये लाइन ऊपर में है तो अब की बार नीचे में लाइन होगा। अब देख लें, यहाँ पर नीचे में है, ये तो ऊपर में ही है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर 2 ऊपर में ही है इसलिए नहीं होगा। ये 2, 3 और 4 जो है नीचे में है। अब इनमें देख लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट साइड में है आम, लेफ्ट साइड में ही आम है, तो दायां बायां में फर्क नहीं रहेगा, तो लेफ्ट साइड में ही आम बनना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में आम है इसलिए 3 नहीं होगा। चौथा में देखिए लेफ्ट साइड में है आम इसलिए ये सही होगा, ये सही उत्तर है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं, ये आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन। अब की बार आपको फिर से दर्पण जो है लगा दिया है दायां ओर, तो दायां का बायां, बायां का दायां, ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप देखें यहां पर ये जो 4 है ये राइट साइड में है, दायां ओर है, और लेफ्ट साइड में है आपका 6। ठीक है, 6 है, और आप देख रहे हैं कि इस तरह से घुमा हुआ 6 है, यानी ये जो गोल भाग है ना वो अंदर की ओर है। तो यहां पर जब 6 बनेगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर से, आप देख रहे हैं कि इस तरह से कर्व है, वक्र। तो इसी तरीके से जो है आप ये जो लेफ्ट साइड में है ना, ये राइट साइड में इसको ले जाकर के इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 लेफ्ट में ही है इसलिए नहीं होगा। दूसरा नंबर में हम जैसा सोचे थे ना वैसा ही है, राइट की ओर ऐसा मुड़ा हुआ है, और तीसरा नंबर में भी देखें राइट से ही ऐसा मुड़ा हुआ है। तो 2 और 3 में हो सकता है कि कोई हो, लेकिन 4 को हम देखें तो ये राइट साइड में 6 नहीं बना है इसलिए ये कैंसिल होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये 3, ये जो 3 है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड की ओर मुंह खुला हुआ है, इसका 3 का ये मुंह खुला हुआ है। ठीक है, ये खुला हुआ है, ये किधर खुला हुआ है, आपके लेफ्ट साइड की ओर। लेकिन जब इसको दर्पण प्रतिबिंब में बनाएंगे तो ये खुल जाएगा राइट की ओर। ठीक है, तो हम देखें दूसरा नंबर में है, ये इस तरीके से राइट की ओर ये खुल गया है, इसलिए दूसरा इसका सही उत्तर होगा, और तीसरा हो जाएगा कैंसर। ठीक, अब देखते हैं 12वां नंबर का क्वेश्चन। 12वां नंबर के क्वेश्चन में क्या हाल है, आपका जो दर्पण लगा है वो किधर लगा हुआ है, दायां ओर। 2 तीर का निशान है और ये एक दूसरे के अपोजिट में है। फिर हम देख रहे हैं कि एक तीर से निशान जा रहा है नीचे से, जो ऊपर की ओर जा रहा है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है किधर, लेफ्ट साइड की ओर, लेफ्ट साइड की ओर ये ऊपर के जा रहा है। तो अब की बार क्या होगा, ये तीर का निशान ऊपर की ओर तो जाएगा लेकिन राइट की ओर जाएगा। ऊपर जाने में चेंजेस नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में जा रहा था आपके बायां साइड में, वो दायां साइड की ओर जाएगा। तो यहाँ, और वो क्या है, अकेला तीर है। यहाँ पर हम देखें जो आपके दायां और अकेला तीर जाना था, यहाँ पर दो तीर है इसलिए एक नहीं होगा। फिर 2 में भी देखें तो 2 तीर है, ये भी नहीं होगा। 3 में देख रहे हैं, 3 में एक अकेला तीर और ये दाईं ओर ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये 3 क्या है, सही है। चौथे में एक तीर वाली बात नहीं है, 2 तीर है इसलिए चौथा भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा आपका, तीसरा। फिर हम देखें यहाँ पर भी दाईं ओर जो है दर्पण है, और हम देख रहे हैं कि राइट साइड की ओर ये फूल जैसा कुछ बना हुआ है। अब की बार ये लेफ्ट साइड की ओर बनना चाहिए, ये तो ऊपर की ओर बना है इसलिए नहीं है। यहाँ ये लेफ्ट साइड की ओर बना है, ये लेफ्ट साइड की ओर, इसको रहने देते हैं। फिर तीसरा में भी देख रहे हैं ये भी लेफ्ट साइड की ओर बना है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये राइट साइड की ओर ये फूल बना है, इसलिए ये भी कैंसल। हम दूसरा और तीसरा में थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर हम देखें क्या है कि राइट साइड की ओर ये तीर का नोक है, आप देख रहे हैं राइट साइड की ओर ये तीर का नोक है। तो अब की बार ये लेफ्ट साइड की ओर तीर का नोक होगा, जबकि दूसरा में हम देखें तो इस प्रकार से हालत नहीं है, ये ऊपर की ओर दिख रहा है तीर का नोक, इसलिए हटाइए।
और ये देखिए तीसरा तीसरा जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 3 कैंसल तो आखिरी में तो बचा ही है, और इधर आपके लेफ्ट साइड की ओर ही तीर का नोक है। दर्पण लगी है आपके दाईं ओर, और फूल की जो पंखुड़ी है वो राइट साइड की ओर ये मुड़ा हुआ है ना। फूल के जो पंखुड़ी है ना, ये 3 ठो पंखुड़ी, ये राइट साइड की ओर है। तो अब की बार क्या होगा, वो लेफ्ट साइड की ओर होगा। यहाँ पर तो 4 पंखुड़ी हो गई इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर जो है अलग ही फूल आ गया, ये इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें तीसरा नंबर का, तो हाँ ये लेफ्ट की ओर आया और 3 ठो पंखुड़ी है, ये सही है। और चौथा में देखें तो ये फूल कुछ अलग ही फूल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सही उत्तर इसका क्या है, तीसरा नंबर का है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि किस साल में जो है इस प्रश्न को पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा पूछता है। अब देखते हैं यहाँ पर दर्पण लगी है दाईं ओर, और दाईं ओर है आपका क्या, एन। तो ये एन जो है अब उल्टा एन होकर के लेफ्ट की ओर होगी। यहाँ पर तो ये सीधा है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर ये उल्टा है और लेफ्ट की ओर है, इसलिए इसको रखते हैं, है ना। और तीसरा को भी रखते हैं, ये भी ऐसा ही है। लेकिन चौथा में देखिए के है इसलिए नहीं है। ठीक है, एन होना था। फिर हम देखते हैं कि ओ, तो ठीक है ओ तो ऐसा ही रहेगा। अब के को देखते हैं, के में देख रहे हैं लेफ्ट की ओर ये के, ये डंडी है, तो राइट की ओर ऐसी लंबी डंडी रहनी चाहिए। ये देखिए लंबी डंडी है राइट की ओर, है ना। और इधर देखिए राइट में ये खुल गया है, इसलिए तीसरा नहीं होगा। सही उत्तर आपका दूसरा होगा। ठीक, फिर हम देखते हैं यहाँ पर 16वां नंबर का प्रश्न। 16वां नंबर के प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में आर लिखा है। राइट साइड जो है आर लिखा हुआ है, वो आर जो है अब लेफ्ट साइड में जाएगा और उल्टा आर दिखेगा। ठीक है, यहां पर है उल्टा आर, यहां पर देखिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया इसलिए 2 कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे ये इसमें चेंजेस नहीं होता। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ आर है ही नहीं नीचे की ओर, इसलिए तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। सही उत्तर क्या है आपका, एक है। आर को देखकर ही पता चल गया कि क्या है इसका सही उत्तर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी काली बिंदी है। तो अब की बार जैसे कि दर्पण है राइट साइड में, तो ये काली बिंदी लेफ्ट की ओर है, तो राइट की ओर ये बिंदी होगी। तो यहाँ पर काली बिंदी है, राइट की ओर नहीं है। फिर हम दूसरा में भी देखें नहीं है, तीसरा में भी देखें तो ये है, और चौथा में भी देखें तो है। लेकिन ये जो एफ लिखा है ऊपर से नीचे जैसा एफ है, तो उसमें चेंजेस नहीं होगा, ऊपर से नीचे में चेंजेस नहीं होगा, तो एफ तो ऐसे ही रहेगा, उल्टा बना है जरूर। यहाँ पर देखते हैं ये ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, तो जबकि ऐसा चेंजेस होने का नहीं है, इसलिए ये चौथा जो है नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा आपका, तीसरा। ठीक, और ये जेएनवी 2013 में ये इसको पूछा है। फिर हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में हम देखें तो क्या होगा, देखिए ऊपर नीचे चेंजेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं आपके दाईं ओर जो है दर्पण है, तो ऊपर नीचे में चेंजेस नहीं होगा। नीचे में जैसे प्लस का चिन्ह है ये ऊपर नहीं चला जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन वो ये ऊपर क्यों गया, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है कट। फिर हम देखते हैं कि आपके राइट साइड में ऊपर से नीचे की ओर तीर का निशान आ रहा है, तो अब क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे की ओर तीर का निशान आना चाहिए। यहां पर देखिए स्टार आ गया लेफ्ट साइड में, इसलिए ए नहीं होगा, एक नहीं होगा। फिर हम देखें दूसरा में ये आ रहा है तीर का निशान, तो ये इसको रखते हैं। और तीसरा में देखें तो यहाँ पर आपका स्टार वाला क्या है, तीर है, इसलिए ये तीसरा भी चला जाएगा, आपका सही उत्तर आ जाएगा दूसरा नंबर का। ठीक, अभी हम जितना भी क्वेश्चन हल किए, क्या हमने सही सही हल किया है, आपने नोट करते हुए देखा होगा। यदि आपने ठीक से नहीं देखा है तो एक बार फिर से उसको देखिए, जितना हमने हल किया है क्या हमने सही हल किया है, आप जरूर हमें बताइए, है ना। और वैसे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है, पहला का तीसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला, चौथा का दूसरा, पांचवा का चौथा, छठवां का चौथा,
7वां का दूसरा, 8वां का तीसरा, 9वां का चौथा और 10वां का चौथा, 11वां का दूसरा, 12वां का तीसरा, 13वां का तीसरा, 14 का तीसरा, 15 का दूसरा, 16 का पहला, 17 का है तीसरा और 18 का है दूसरा। तो कैसा लगा आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब का ये प्रश्नमाला? आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब 4 नंबर आपके पक्के हो गए होंगे, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। तो अच्छी बात है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं ऐसे ही मानसिक योग्यता परीक्षण लेकर के।